के घर पर भयानक हमला हुआ है और आग ही आग लग गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस खबर को जी हाँ साइलेंस स्टार्स करके एक पेज है, उसके हवाले से जानकारी साझा की गई है। बताया जा रहा है कि ये हमला जो है, जी हाँ, ये हमला इजराइल के सुरक्षा मंत्री के घर पर हुई है। हालांकि अभी तक इजराइल के सुरक्षा मंत्री के बारे में कुछ भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रहा है। खबरों के मुताबिक अगर बात करूं दोस्तों, तो इजरायली मंत्री बेन गवीर के घर पर आग लगने की बात सामने आई है और बेन गवीर की हालत के बारे में अभी कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई है। ईरान को उनके सुप्रीम लीडर मिल गए। सुप्रीम लीडर मिलने के बाद आप देख ही रहे हैं इजराइल पर तबाही कैसे मंडरा रहा है। कल रात से ही इजराइल पर नए नए मिसाइलों का बौछार मारा जा रहा है। ईरान कई तरीके के तकनीक को इस्तेमाल कर रहा है और उन तकनीकियों की वजह से इजराइल के कई शहर आग के चपेट में नजर आ रहे हैं, चाहे वो इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट हो या फिर जी हाँ या फिर तेल अवीव हो, हाइफा शहर हो। तमाम जगहों पर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के वो मंजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि ईरानी हमले में, जी हाँ, ईरानी हमले में इजराइल के अंदर कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हाल ही में ईरान द्वारा तेल अवीव पर किए गए बमबारी से हुई तबाही के बाद जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 इजरायली मारे गए हैं। जी हाँ, 2 इजरायली मारे गए हैं और उनकी मौत की पुष्टि जो है कई खबरों के मुताबिक की जा रही है। वीडियो साझा किया जा रहा है कि देखिए ये तेल अवीव का जो है तेल अवीव शहर है जहां पर भारी तबाही ईरान के जरिए मचाई गई और इस तबाही में इजराइल के 2 नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। हालांकि दोस्तों पैनिक तो बहुत ज़्यादा है इजराइल के अंदर, भले ही वो लाख छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कई वीडियो कई फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये इजराइल का एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट पर लोग जो है कैसे छोड़ कर निकल रहे हैं। जी हाँ, एयरपोर्ट से इजराइल पर जो हमला हो रहा है उसको देखते हुए लोग अपने पलायन करना शुरू कर दिया है। बड़ी तादाद में लोग जो एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहे हैं और किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इसको लेकर इजरायली अपना ही देश, अपना मुल्क छोड़ते हुए पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा वीडियो फुटेज के जरिए दावा किया जा रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो है दोस्तों, जिन वीडियो में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इजराइल की बर्बादी जो है ईरान ने लिखनी शुरू कर दी है। ईरान को उनका सुप्रीम लीडर मिल गया है और लीडर मिलने के बाद और भी तीव्र गति के साथ इजराइल के ऊपर अटैक किया जाएगा और जिसके बाद आप हालात देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके की पैनिक सिचुएशन साफ तौर पर दिख रही है। लोगों को, जी हाँ, लोगों को बंकर में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है, अपने घरों को छोड़ दिया है, शेल्टर होम में जाकर छुप रहे हैं, जान बचा रहे हैं। ये हालत इस वक्त इजराइल की है। जो इजराइल कह रहा था कि ईरान को तो हम मिट्टी में मिला देंगे, ईरान को तो हम तबाह कर देंगे, लेकिन मिट्टी में मिलाने वाली बात सिर्फ और सिर्फ इजराइल की एक खोखली और कहते हैं ना कि फेंक दिया और सामने किसी ने कैच नहीं लिया। जुमलेबाजी, हमारे यहाँ इसे जुमलेबाजी कहते हैं। वही जुमलेबाजी जो है इजराइल के प्रधानमंत्री का निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ उल्टा पड़ रहा है, तमाम चीजें उल्टी दिखाई दे रही है। वो कहते हैं ना उल्टा गंगा बहना, वही उल्टी गंगा जो है यहाँ से बह रही है। ईरान इजराइल पर भारी पड़ रहा है और भारी तबाही ला रहा है। सोचिए, तस्वीर देखकर आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, चाहे वो एयरपोर्ट का हो या फिर शहर का हो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की ही तस्वीर नज़र आ रही है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है और स्टेटमेंट में कहा गया है कि भविष्य, जी हाँ, हमारा भविष्य जो है एप्स्टीन गैंग नहीं बताएगा, एप्स्टीन गैंग तय नहीं करेगा। यानी कि एप्स्टीन फाइल में जो डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया है और भी बड़े लोगों का नाम आया है, वो इन तमाम चीज़ों पे भविष्य ईरान का नहीं लिख सकते, बल्कि ईरान अपना भविष्य, अपना तकदीर खुद लिखेगा। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। और वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी के शहादत के बाद जब मुस्तफा खामेनी को सुप्रीम लीडर बनाया तो इजराइल और अमेरिका तड़प गया और हालत ये हो गई है दोस्तों। खबर के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो टाइम्स ऑफ इजराइल ने यह दावा किया है कि इस युद्ध में, जी हाँ, फिर से अटैक किया गया है ईरान के ऊपर इजराइल के जरिए, जिसमें युद्ध के दौरान मुस्तफा अली खामेनी जो है वो घायल हो गए, उनको चोट लगी है और उनका इलाज चल रहा है। ऐसी भी रिपोर्ट लगातार निकलकर सामने आ रही है। वहीं ईरान कह रहा है कि हमारा मुस्तकबिल इजराइल तय नहीं करेगा, अमेरिका तय नहीं करेगा। जो खुद इतने कर्म कांडों में फंसे हुए हैं
वो हमारी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो तो बेहतर होगा। वहीं दोस्तों एक और रिपोर्ट सामने आई है ईरान टीवी के हवाले से, और बताया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल हमले के डर से अपने अपने घर छोड़कर पोलैंड जो है इजरायली भाग रहे हैं। यहूदी जो है पोलैंड की तरफ रुख कर रहे हैं। पोलैंड हवाई अड्डा पर पोलिश नागरिकों द्वारा कथित तौर पर उन्हें परेशान भी किया जा रहा है। एक पोलिश व्यक्ति का कहना है कि ये हमारा देश है, वापस इजराइल जाओ, पोलैंड में रहने की ज़रूरत है नहीं। वहाँ से भी इजराइल के लोगों को भगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पोलैंड तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, उनको जलील किया जा रहा है। अब सोचिए दोस्तों, आम लोगों को जो इस तरीके से भगाया जा रहा है, ये तो मेरी नज़र में गलत है। इन लोगों की क्या गलती है? कर कौन रहा है, भुगत कौन रहा है? वही वाली बात हो गई कि करनी किसी और की और भरनी कोई और भर रहा है। मतलब आप समझिए, नेतन्याहू तो ठाठ से है अपने देश में, या कहाँ छुपे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, ये उनके लिए पूरी सिक्योरिटी लगी हुई है। लेकिन आम नागरिकों के लिए क्या सिक्योरिटी है? कुछ भी नहीं। आम नागरिक तो इस जंग में पिस रहे हैं ना। अगर कुछ होता है दोस्तों तो आम नागरिकों को ही ये सारी चीज़ें उठानी पड़ रही है। ये भय, ये डर, ये खौफ अपनों से बिछड़ने का, इस दुनिया को छोड़ जाने का, कब कहाँ क्या गिर जाए किसी को नहीं पता। ऐसे में लोग देश छोड़ रहे हैं और जिस देश में जा रहे हैं उस देश में वहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आगे और भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की चीज़ें देखने सुनने को मिल रही है। तल अवीव को लेकर जो तस्वीरें बार बार सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि तल अवीव जो है, जी हाँ, तल अवीव की सुबह कुछ ऐसी है। आज की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि सुबह तस्वीर जो है ये गाज़ा की नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि मैं गाज़ा की तस्वीर दिखा रही हूँ? ना, ये गाज़ा वाली तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तल अवीव की सुबह की तस्वीर है, जहाँ पर गाज़ा जैसा खंडर जो है ईरान ने बना दिया है। ये स्थिति है। ये मतलब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो कल तक शेर बन रहे थे, आज वो गीदड़ बनकर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनकी हालात ये हो गई है दोस्तों कि उनके घर, उनके मकान खंडर में तब्दील हो गए हैं। ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं। लोग ऐसे ही सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। आगे दोस्तों आपको बता दूं, तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमले की खबर जैसे ही फैली, वहां पर लोग जो है भागते हुए नज़र आए। और ईरान प्रेस टीवी के हवाले से इस खबर को आप देख सकते हैं कि जैसे ही अटैक हुआ ईरान के ज़रिए, तो यहाँ लोग जो हैं अपनी अपनी जगह से हटते हुए, भागते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे और किस तरीके का जो है तस्वीर यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है। लोग जो है इजराइल में सीसीटीवी फुटेज निकाल कर फेंक रहे हैं ताकि कोई भी जानकारी किसी भी तरीके से इजराइल की बाहर ना जा सके, यहाँ के बारे में जानकारी लोग लीक ना कर सके, इसीलिए सीसीटीवी उतारे जा रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आपको अब तक की मैंने बताई है जो इस वक्त, जी हाँ, इस वक्त इजराइल पर गुजर रही है और जो बीत रही है उसका खामियाजा वहाँ के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।